यात्रा ओडिशा पहुंची। राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर पीएम मोदी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पर बोला हमला। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी फिलहाल ओडिशा में हैं। यहाँ उन्होंने एक साथ पीएम मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि ओडिशा के लाखों युवक बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने नवीन पटनायक सरकार पर उद्योग जगत को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाने पर रोजगार सृजन का वादा किया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के 30 लाख से अधिक युवा नौकरी के लिए अन्य राज्यों में भटक रहे हैं और मोदी मित्र नवीन पटनायक के संरक्षण में बाहर से आए 30 अरबपति उद्योगपति राज्य के संसाधनों को लूट रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट समेत कांग्रेस द्वारा बनाए गए देश के बड़े PSUs आज मोदी की मित्र नीति से बेचे जा रहे हैं। PSUs को फिर से जीवित करना होगा और खाली पड़े सरकारी पदों को भरना। कांग्रेस का यह विजन ओडिशा समेत पूरे देश में रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। अब मैं आर्थिक न्याय की बात करना चाहता हूं। आपके प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपका पूरा का पूरा धन लेकर आपके छोटे बिजनेसेस को लेकर खत्म कर रहा है। जीएसटी और नोटबंदी उन्होंने करवाई अदानी जी की मदद करने के लिए और छोटे बिजनेसेस सबको मार दिया। ओडिशा में, बाकी प्रदेशों में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। चाइना का माल, ये जो फोन है, ये जो आपकी शर्ट है, चाइना का माल हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति आपको बेचते हैं। चाइना के युवाओं का पैसा बनता है, उनका पैसा बनता है, आपकी जेब में से पैसा निकलता है। महंगाई से आप लड़ाई लड़ते हो, महंगाई आपको दबाती है। पेट्रोल का दाम बढ़ता है, आपको चोट लगती है। खाने का दाम बढ़ता है, आपको चोट लगती है। अदानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी अपने कपड़े खरीदता है? अगर खरीदता है तो मुझे समझा दो। प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होती है भाइयों बहनों? कितने की होती है? 2 लाख की होती है? मुझे नहीं मालूम कितने की होती है। 3 लाख की होती है। अलंकार पता लगाओ कितने की है। देखो, हाँ देखो, इंटरनेट का समय है। देखो, प्रधानमंत्री को नहीं भाई, प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती है भाई और बहनों। मुझे एक बात बता दो, सैलरी 1,60,000 की और कपड़े हर रोज बदल रहे हैं। 3 कपड़े हर रोज बदल रहे हैं। एक कपड़ा मतलब 2-3 लाख रुपए का है। कहां से आ रहे हैं? बात समझो, बात समझो, बात समझो। ये 24 घंटा आपको उल्टी सीधी बात करता है। हर रोज ये नया कपड़ा पहनता है। इसके पास कपड़ा पहनने के लिए सैलरी नहीं है। कहां से आ रहा है ये पूछो आप, ये पूछो। आपकी जेब से आ रहा है, आपकी जेब से आ रहा है। ठीक है, अब देखना, अब अगली बार याद रखना, हिंदुस्तान के सब युवा, प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का। फिर शाम को देखो, दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का। तीसरा लंच के टाइम देखो उसको, नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है। भाइयों बहनों, पता नहीं लग रहा, देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। बात समझ नहीं आ रही है।
तो ये हो गई आर्थिक अन्याय।